नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार मंगलवार के दिन आज थोड़े से एक सीमित दायरे में जरूर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन लास्ट आवर तक आते आते थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स है और इंडेक्स फ्रंट पर 17,300 के आसपास ही क्लोजिंग रही इंडेक्स में, कैश मार्केट में, और फ्यूचर में 17,400 के आसपास ही क्लोजिंग रही। लेकिन आज कल के कंपैरिजन में एक चीज अच्छी थी कि आज मिड कैप स्मॉल कैप में कार्नेज नहीं था, एटलीस्ट वहां पर आज खरीदारी थी और मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी का दौर देखने को मिला। 3/4% की बढ़त मिड कैप में और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% तेजी के साथ बंद हुए। तो कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी थी, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन आपको बेटर साइड पे दिखाई पड़ेगा। 17 शेयर तेजी में और 1200-1300 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में आज भले ही प्रेशर था, लेकिन एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आज थोड़ी खरीदारी थी। लास्ट आवर में रीशफलिंग जरूर हुई, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी देखने को मिली। बातचीत करेंगे हम आज सर्वेंद्र श्रीवास्तव से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे आपके सवालों को लेकर, साथ ही मार्केट्स पर राय लेंगे सर्वेंद्र जी से। लेकिन उससे पहले का आंकड़ा जो कि बाजार बंद होने के बाद आया, FIDI का। आज आपको FIDI के आंकड़े में एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाई पड़ेगा। 4500 करोड़ रुपए की बिकवाली FIs की तरफ से और DIs की तरफ से 4600 करोड़ रुपए की खरीदारी। घबराए नहीं, आंकड़ा इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि आज MSCI की रीबैलेंसिंग थी। तो रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट आपको आखिरी में स्टॉक्स में दिखाई पड़ा होगा, CG पावर जैसे स्टॉक्स या फिर कुछ और स्टॉक्स में। वो रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट है जो कि इस तरह की FI और DI के बिकवाली और खरीदारी का आंकड़ा आप देख रहे हैं कैश मार्केट में। सर्वेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 17,300 तक के लेवल्स तो हमने देख लिए, पेन अभी बाकी है या यहां से कुछ बाउंस मिल सकता है? क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन की बिकवाली, 9 दिन की बिकवाली हम देख ही रहे इंडेक्स में। तो इस तरह की बिकवाली कुछ थमेगी या अभी और कायम रहेगी बिकवाली? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी। देखिए, मुश्किल सवाल है। उछाल जो शब्द है, कई बार क्या होता है जब बाजार गिर रहे होते हैं तो उस समय डेफिनेटली सबको उम्मीद रहती है कि उछाल आएगा और बाजार थोड़ा ओवरसोल्ड है तो उछाल आ सकता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ। बट जो बड़ा सवाल पूछने का ये है कि भाई क्या अब ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की यहाँ पे सुमित जी ये है कि जो पिछले जो 7-8 हफ्तों की जो एक रेंज बनी थी मोटा मोटी 17,500 से 18,000 तक की ना, वो रेंज ब्रॉडली अब नीचे की तरफ टूट गई है। सो वो अपने आप में मेरे लिए थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी एक कंसोलिडेशन रेंज जब टूट जाती है तो फिर जब 7-8 हफ्ते की ये जो रेंज टूटी है, अब इसके असर जो है एटलीस्ट 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते नीचे की तरफ चलेंगे, अनलेस एंट्री की आप रिकवर करके कुछ ऊपर के इंपॉर्टेंट लेवल आप निकाल पाओ, जो कि मुझे अब लगता है कि तकरीबन 17,700 17,800 के आसपास उस तरह आएंगे। तो यस, एक 200-300 पॉइंट का उछाल डेफिनेटली पॉसिबल है, बट ब्रॉड पिक्चर यही है कि भाई रेंजेस नीचे ब्रेक हो गई हैं और नीचे के दायरे थोड़े खुल गए हैं। तो जो हमने लास्ट शो में भी मंडे को कल सुबह बात की थी कि भाई 16,800 निफ्टी में कहीं नीचे का दायरा खुल गया है, और बैंक निफ्टी में जहां हमारे टारगेट्स थोड़े पेंडिंग है, हमें लग रहा है कि 39,300 39,500 एक बार वापस से आएगा, तो पॉसिबली वहां पे भी हमें लगता है कि थोड़े नीचे के अभी दायरे खुले हुए हैं और बाकी हैं। तो स्टिल आई थिंक मोर हेडरूम ऑन द डाउन साइड, ये मैं बोलूंगा। तो कहां पर आप कंफर्टेबल होंगे लॉन्ग साइड पर? जी, मैं पीसीआर से फिर रिक्वेस्ट करता हूं, आपका पहला सेंटेंस फेड आउट हो गया, मुझे सुनाई नहीं मैं पड़ा। पूछ रहा हूं कि कहां पर आप कंफर्टेबल होंगे कि लॉन्ग साइड पे जाया जा सकता है? देखिए, लॉन्ग साइड पे जाने के लिए, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। लॉन्ग साइड पे जाने के लिए कोई टेक्निकली कुछ अच्छा सेटअप बनना जरूरी है। तो कहने का मतलब है एटलीस्ट एक वीकली कैंडल, तो जब हम कह रहे हैं कि लास्ट हम 3 महीने से गिर रहे हैं, तो एक वीकली कैंडल, ज्यादा नहीं मांगता हूं बाजार से, एक अच्छी वीकली कैंडल मांग रहा हूं और 12 हफ्तों से मांग रहा हूं, लेकिन नहीं आ रही है। तो एक आई थी बीच में, हल्की सी लगा था कि शायद रे ऑफ होप, बट वो नहीं हुआ। एक अच्छी वीकली कैंडल चाहिए, तो वो जब तक नहीं होगा तब तक रिवर्सल नहीं कॉल करेंगे। सरवेंद्र जी, आप तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। लोग तो आजकल एक ग्रीन कैंडल मांग रहे हैं, एक हफ्ते की भी छोड़ दीजिए। इस तरह की स्थितियां बन चुकी है बाजार में। खैर, अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। प्रशांत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। HDFC लिमिटेड के 1000 क्वांटिटी बाय की हुई है 2733 पर। ओके, और प्रशांत जी क्या टाइम फ्रेम है आपका? क्या कह रहे हैं आप? क्या समय दे सकते हैं आप इसको? मैं 10 दिन का लेके चल रहा हूँ, कुछ हो सकता है रिकवर। अच्छा, आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया HDFC को? जी जी जी। ओके, सर्वेंद्र, HDFC लिमिटेड मतलब स्टॉक तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन इन्होंने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ले लिया है और 100 रुपए नीचे है वहां से। क्या करना चाहिए ना? देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है तो जैसे अभी बैंक निफ्टी में थोड़े दायरे नीचे के खुले हुए हैं, मैंने बोला, और ये फाइनेंशियल्स में है तो इसको असर तो पड़ता ही है। HDFC बैंक क्या करता है, बाकी बाजार क्या कर रहा है, उसका इसको असर तो पड़ता है, हैवीवेट है। तो मेरी राय है अगर ट्रेडिंग के लिए लिया तो उछालों में निकल जाए। फिर मेरे हिसाब से तो उछाल अगर आए भाव के आसपास तो निकलने की कोशिश करें।
नहीं तो वैसे तो जैसे आपने बोला लंबी अवधि के लिए तो अच्छा स्टॉक है, बट फिलहाल ओवरबॉट है, तो ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ओके, तो ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आपको अब ट्रेडिंग क्योंकि आप कर रहे हैं इसमें, तो आप तेजी मिले, कोई भी आपके भाव के आसपास की पोजीशन से आप निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। सूरत चलते हैं, वहां से जय जवेरी साहब मौजूद है वहां बातचीत करने के लिए। जवेरी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरे पास BSE 950 के भाव से पड़ा है, 405 क्वांटिटी है। ये कब की खरीदारी है आपकी जवेरी साहब? जैसे कि 3000 की खरीदारी है और स्प्लिट हुआ था उससे पहले की, तो अभी Okay. ऑलमोस्ट 2 लाख अराउंड माइनस है, तो होल्ड करे या एवरेज करे? वैसे टाइम फ्रेम क्या आपका इसमें? वैसे तो कोई टाइमिंग फ्रेम नहीं था, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, पर अभी करना क्या है इसके रिगार्डिंग? अभी तो पड़ा है ऑलमोस्ट लॉस में, तो फिर करना क्या है? नहीं, क्योंकि जवेरी साहब ने टाइम शॉर्ट टर्म के लिए रखा और जितना आपका कैपिटल था उससे मतलब जितना लॉस अभी हो रहा है वो तो सिचुएशन अभी के प्रेजेंट भाव से भी ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया? नहीं, ऐसे ही लिया था, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया है, तो फिर Okay. अभी उसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं ऐड करूँ या फिर? सर्वेंद्र, BSE लिमिटेड स्प्लिट से पहले की नहीं खरीदारी है और मेजर लॉस में है, आप क्या करें? नहीं, आपने जो पॉइंट इसमें रखा वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि जो करंट भाव है वो इनके लॉस से भी कम है, तो इनका लॉस ज्यादा है और CMP कम है, तो बताइए इतना खराब और इतना गलत आप ट्रेड में कैसे कैसे बने रह सकते हैं? एक ये समझने वाली बात होती है कि पहली बात तो आपने ऑलमोस्ट एक स्विंग टॉप जाके बाय कर लिया और फिर आप इतना लंबा खड़े रह गए, तो स्थिति बुरी है। अब यहाँ से जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बेचने बोलूं तो भी प्रॉब्लम, नहीं बेचने बोलूं तो भी प्रॉब्लम, बट मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म में बाजार अच्छा है, इंडिया के 2 मेन एक्सचेंजेस में है, तो आई थिंक अब इतना इन्होंने पिटाई झेल ली है, तो अब इतने ओवरशूट लेवल से तो बेचने का तो बिल्कुल मैं इनको राय नहीं दे सकता, तो मेरे हिसाब से फिलहाल होल्ड रख लें और बाजार के किसी डिसेंट रिवर्सल में जो अगला कहीं जहां बाजार का डिसेंट रिवर्सल लगे, CNBC आवाज देखते रहे, हमारे शोज देखते रहे, जहां पे ऐसा लगे कि हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म अब एक बॉटम बन गया है बाजार में, वहां थोड़ा एवरेज करने की कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो इनका भाव आने में तो बहुत टाइम लगेगा। जी। तो थोड़ा अच्छा शेयर है मेरे हिसाब से, कोई बुरा नहीं है, मैं यूजुअली एवरेज करने बोलता नहीं हूँ, बट टॉप 100-200 जो नेम्स ब्लू चिप होते हैं जिनमें से की एक है मेरे हिसाब से, तो इसमें कहीं इनको निकलने का एक ही तरीका है, इसमें अगर जल्दी निकलना चाहते हैं कहीं ना कहीं इनको नीचे में एक बार अच्छे भाव से इसको एवरेज करना पड़ेगा, बट वो टाइम अभी आया नहीं है। करंट चीज को होल्ड रखें और फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो आपके लिए राय अभी तो ये है कि आप बने रहें जवेरी साहब, लेकिन ट्रेडर अगर आप हैं तो ट्रेडर्स की तरह सोचें, इन्वेस्टर मत बने, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की तरह सोचें, उसमें ट्रेडर जैसी रणनीति ना बनाएं। तो ये दोनों सिचुएशंस अलग होती हैं, दोनों के तरीके अलग होते हैं, इसलिए ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है, इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल बहुत ज़रूरी होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप दोनों को देख सकते हैं। सुधीर अरोड़ा साहब मौजूद है हमारे साथ दिल्ली से बातचीत करने के लिए। अरोड़ा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे पास LIC है, 35 शेयर है, 634 रुपए के रेट पे, अभी मैं सेल करूं या होल्ड करूं अभी? सर आपने किस अवधि के लिए लिया था? लंबी अवधि के लिए, छोटी मैंने अवधि? सर लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए है। सर्वेंद्र, LIC PSU बास्केट वैसे भी आपको काफ़ी पसंद होती है और LIC 35 शेयर इनके पास हैं 650 रुपये के दाम पर, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, अभी 50-60 रुपये आया और रिसेंट फॉल के अंदर शायद नीचे आया इनकी खरीदारी से, तो अभी क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए डेटा तो यहाँ पे कम है क्योंकि रिसेंट IPO है, बट थॉट यही रहेगा कि भाई अब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में तो हमको भी कोई फ्यूचर पे तो हमें भी कोई शक शुबा नहीं है, खाली ये 6-12 महीने का जो करेक्शन अगर आ रहा है तो आ रहा है, तो बस उतने के लिए उतना टाइम इनको खाली अब निकालना पड़ेगा। जब हमने 2022 के जनवरी में बोला था तो हमने ये बोला था कि 18 से 20 महीने का एक करेक्शन आ सकता है, तो थर्ड क्वार्टर और 2023 के बाद से तो सब कुछ सुधरनी चाहिए मेरे हिसाब से भी, और इंडिया का एक नया बुल मार्केट भी वहां से स्टार्ट हो सकता है, तो 6 महीने और इतना पेन झेल लिया है तो 6 महीने और झेल लें और डेफिनेटली फिर कहीं बाद में इसको और लेने की भी चेष्टा करें नीचे के भाव से, तो इनका एवरेज भी थोड़ा नीचे अच्छा आ जाएगा। सो होल्ड एंड एटलीस्ट 6 महीने का टाइम और दें, उसके बाद और लेने की भी चेष्टा करें नीचे में। जी, तो अभी आप समय दीजिए, लंबी अवधि की कहानी है और लंबी अवधि में के लिए ही आपने लिया है, तो समय देने में कोई हार्म नहीं है एटलीस्ट। विकास वाणी हमारे साथ मौजूद है पुणे से बातचीत करने के लिए। विकास जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरा अदानी विलमार का है, 640 की खरीदी है और 140 क्वांटिटी है, और अभी होल्ड करे या क्या टाइम फ्रेम आपने रखा है विकास जी वैसे इसमें? अभी मैं आप ज्यादा भी 5 साल तक भी रख सकता हूँ। 5 साल भी रख सकते हैं, ओके। तो सर्वेंद्र, अदानी विल्मर रिसेंट फियास्को में ये स्टॉक भी काफ़ी टूटा, आज हालांकि अपर सर्किट पर लग गया स्टॉक,
लेकिन एटलीस्ट कुछ जो जानकार मानते हैं कैश फ्लोज जनरेटिंग कंपनीज में इसका भी नाम शुमार है। आप कैसे देखते हैं इसको, क्या करें? देखिए, गिवन अ चॉइस अब इन्होंने पूछ लिया है, गिवन अ चॉइस तो मैं तो गिवन अ चॉइस में मैं ये बोलता हूँ कि भाई जितनी भी चीजें सरगर्मी में रहती हैं, न्यूज़ में रहती हैं, जिस तरह का इसमें सब न्यूज़ फ्लो चल रहा है, मैं तो फिलहाल इसको पास करना चाहूंगा। मतलब अवॉइड करें ऐसी चीजें। अब इनके पास ऑलरेडी है तो मैं इतना ही इनको बोल सकता हूँ कि आप फिलहाल बने रहें, बट इसमें कोई नई राय या ओपिनियन मेरे पास अभी इस शेयर में नहीं है। ओके, तो अभी आप फिलहाल बने रह सकते हैं, लेकिन सिचुएशन देखें। और एक बात सरवेंद्र ने बिल्कुल सही कही कि किसी भी स्टॉक में, एक खाली अदानी के लिए नहीं है, किसी भी स्टॉक में जहां न्यूज़ फ्लोज काफ़ी ज़्यादा हों उनको कुछ समय के लिए अवॉइड कर दें, जब तक उनमें न्यूज़ फ्लोज थम ना जाए। एक तरफा कोई भी तरह का न्यूज़ फ्लोज थम ना जाए तब तक एटलीस्ट आप उसमें ना जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। एक बार डस्ट सेटल हो जाए फिर कोई कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते सर्वेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। एक रैपिड फायर राउंड सर्वेंद्र के साथ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेंगे सोशल मीडिया के जरिए। छोटे से ब्रेक के बाद अब देख रहे हैं कल का बाजार और सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे अब हम फटाफट आपके सवालों के जवाब लेंगे सोशल मीडिया के जरिए जो सवाल हमारे पास आए हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो प्रजापति साहब ने भेजा है। सर्वेंद्र, इनके पास HCL टेक की 1100 की कॉल है 34 रुपए के दाम पर, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ऑप्शंस में है ये। IT में पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा इनको राय ये रहेगी कि नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए मैक्सिमम अगर इस ट्रेड में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। यहाँ पे मैं इनको स्टॉप लॉस दे दूंगा कैश लेवल्स पे। किसी कारण से अगर 1068 के नीचे जाता है तो आई थिंक फिर उस समय इनको जो भी कॉल का भाव हो उस समय इनको निकल जाना चाहिए। जब तक 1068 के ऊपर टिका हुआ है तब तक डेफिनेटली इनके पास मौका है थोड़ा पैसा बनाने का यहाँ पे। तो 1 से 2 दिन और दे दें, और अगर 1 से 2 दिन में मोमेंटम नहीं पकड़ता शेयर तो मेरे हिसाब से निकल जाए, क्योंकि टाइम वैल्यू में इनका पैसा पिट जाएगा। ओके, विशाल ठकरान साहब ने पूछा है कि एशियन पेंट के 3070 रुपए के दाम पे खरीदे हुए शेयर और डी मार्ट के 3800 पे खरीदे हुए शेयर, क्या करें इन दोनों में? देखिए, एशियन पेंट्स तो मुझे पास करना पड़ेगा किन्हीं कारणों से, और डी मार्ट पे मैं राय दे देता हूँ जी। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि फिलहाल अगर अवधि इनकी लंबी है थोड़ी और 6-12 महीने ट्रेड को दे सकते हैं तो आई थिंक डी मार्ट में तो इनको बने रहना चाहिए। और एक लेवल दे दूं इनको जो अभी आई थिंक नीचे के जो मुझे क्लियर कट सपोर्ट एरियाज दिख रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 3300 के आसपास। तो 3300 के 3280 के नीचे जब तक जाता नहीं है तब तक मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे। देवेश नायर साहब का सवाल है, ट्राइडेंट के शेयर हैं 3850 रुपए के दाम पर, 38 रुपए 50 पैसे के दाम पर, क्या और एवरेज कर सकते हैं या बने रह सकते हैं इसमें? नहीं, देखिए ये शेयर्स, इन तरह के शेयर्स में तो मैं कभी, मैंने बोला ना कि ब्लू चिप्स को ही एवरेज करना चाहिए, और ये मेरे हिसाब से किसी भी कैटेगरी के ब्लू चिप में नहीं गिरता है। अब जो ट्रेड में है फिलहाल उसमें बने रहे मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है। उछालों में भी इनको 42-45 के लेवल्स मिल सकते हैं 3-6 महीने में, तो ट्रेड में बने रहे मेरे साथ। सचिन जी का सवाल है, इनके पास जुबिलेंट फूड के 600 शेयर हैं 577 रुपए के दाम पर, क्या ये एवरेज कर सकते हैं? देखिए, सबको मैं वही आज बोलना चाहूंगा दर्शकों को कि देखिए एवरेज करने का टाइम पॉसिबली नहीं आया है। बाजार में एक वीक का, जैसे मैंने बोला, कहीं एक रिवर्सल का साइन दिख जाए तो डेफिनेटली एवरेज करिए, बट अवधि इनकी अगर लंबी अवधि की है तो आई थिंक ट्रेड में बने रह सकते हैं, और डेफिनेटली मौका आएगा तो नीचे में लेने की भी चेष्टा कर सकते हैं, बट उसके लिए मैंने बोला बाजार का एक रिवर्सल जरूरी है। ओके, एक सवाल आया है रजत साहब का, इनके पास SRF और टाटा केमिकल है, ये और एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या एवरेज करें या अवॉइड करें? देखिए, मैं राय वही रहेगी, एवरेज की तो राय नहीं है फिलहाल। SRF अपने लंबी अवधि के एवरेज के आसपास है और सपोर्ट भी ले लेता है 2000 के आसपास, तो आई थिंक SRF में बने रहें। और दूसरा शेयर आपने सर क्या बोला था? टाटा केमिकल्स जी। तो यहाँ पे भी मेरी बने रहने की राय है फिलहाल। यहाँ पे भी मेरी राय ये है कि बने रहें। दोनों के केस में डेफिनेटली अपने कॉस्ट के आसपास या एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखें, बट दोनों में बने रहें। आखिरी सवाल राकेश साहब का है, इनके पास ये अदानी एंटरप्राइजेज अदानी पोर्ट में बाय करना चाह रहे हैं, क्या यहाँ बाय करें या ना करें? नहीं सर, ये तो पास है, बहुत सिंपल है, ये तो पास है जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। जी बोलिए। एक ब्रॉड डिस्क्लेमर जरूर दे देना चाहूंगा हमेशा कि हम जो भी शोज करते हैं ब्रॉड ओपिनियंस रहती हैं, तो ये डिस्क्लेमर सबको दे दें। अल्टीमेटली आपको अपने सलाहकार से पूछ के ही निवेश करना है। तो हम जो डिस्कस करते हैं, लाइव क्वेरीज रहती हैं तो ब्रॉड ओपिनियंस देते हैं, एडवाइस नहीं। जी, तो इसी डिस्क्लेमर के साथ इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समेटेंगे। ब्रेक का वक्त है और कुछ और खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।